हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस यानी कि पासा। डाइस में किसी भी डाइस यानी कि पासे, किसी भी पासे में अंकों की संख्या 1 से 6 तक होती है। जैसे कि एक अंक यहाँ होगा, एक एक एक, 2 3 4 5, एक यहाँ छिपा रहेगा 6। और सतहों की संख्या 6 होती है, यानी कि एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह हमारा नीचे रहेगा 3, एक सतह ये हो गया 4, एक सतह ये हो गया 5, एक सतह यहाँ रहेगा 6। और किनारों की संख्या 12 होती है, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 4 नीचे रहेगा 8 और 4 इधर रहेगा 12 हो जाएगा। टोटल पूरा काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। और कोनों की संख्या 8 होती है, यानी कि 1 एक यहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा ऑर्डिनरी डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में मानक पासा कहते हैं। यदि किसी भी डाइस में दो निकटवर्ती, यानी कि दो निकटवर्तीय जो अंक होते हैं, जैसे कि ये 2 अंक हैं, इनको यदि हम जोड़े तो इनका योग यदि 7 ना हो तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे कि हम इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 4 1 5, यानी कि इसको किसी भी परिस्थिति से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 7 नहीं आएगा। इस वजह से ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। यह 6 3 9 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, और इसको अगर इस तरफ से भी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8, यानी कि इसको किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो इसका योग 7 नहीं आएगा। इस वजह से ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जैसे कि इस थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं हम, 2 3 5 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। यदि हम इसको किसी भी परिस्थिति में जोड़े तो ये 7 नहीं आएगा, तो इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड पासा कहेंगे। दूसरा है ऑर्डिनरी पासा। ऑर्डिनरी पासा क्या? ऑर्डिनरी डाइस यानी कि पासा। ये क्या होता है? यदि किसी भी डाइस में दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो तो उसे हम ऑर्डिनरी पासा कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ जोड़ेंगे 6 1 7, ये हमारा 7 आ गया, यानी कि ये हमारा ऑर्डिनरी पासा है। ये यहाँ पे हम जोड़ें 4 और 3, ये हो गया 7 7, यानी कि ये भी हमारा ऑर्डिनरी पासा है। और ये हो जाएगा 5 2 7, यानी कि इसको भी जोड़ने पे हमारा योग 7 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑर्डिनरी पासा हो जाएगा। अब पासा को हम कुछ अलग मेथड से समझते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट मेथड में क्या? फर्स्ट मेथड में हम समझेंगे कि किसी भी पासे के जो एक सतह होता है उसके 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत सतह होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं 2, तो इसका 4 निकटवर्ती होगा। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, ये चारों इनका निकटवर्ती हो गया। और एक विपरीत होता है जो कि यहाँ इसके 2 के पीछे छिपा होता है। दूसरे मेथड से हम समझेंगे कि किसी दो डाइस में यदि 2 अंक कॉमन रहे तो हम क्या करें। तो जब किसी भी 2 पासे में यदि 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक जो होता है वो तीसरे का समान हो जाता है। थर्ड मेथड से हम समझेंगे कि जब किसी 2 डाइस में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बाद बाकी का अंक समान होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि दोनों डाइस में 6 कॉमन अंक 6 कॉमन है, यानी कि ये दोनों समान सतह पर है। तो जो हमारा दूसरा अंक जो बचता है, यानी कि एक का विपरीत 4 हो जाएगा और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। जब किसी डाइस में कॉमन चौथे मेथड से हम समझेंगे कि जब किसी डाइस में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो हमें क्या करें। तो यदि किसी डाइस में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर कॉमन रहे लेकिन अलग अलग सतह पर रहे तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 को हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, यानी कि 3 4 5। यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे 3 2 1। तो 4 का हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 2, 5 का विपरीत हो जाएगा 1। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पासा में 6 अंक होते हैं, तो यहाँ पे 4 अंक हैं 1 2 3 4 5, एक अंक बचा 6, तो ये 6 अंक जो है ये 3 का विपरीत हो जाएगा।
फाइव मेथड से हम समझते हैं जब दो डाइस में कोई भी अंक समान या यानी कि कॉमन ना रहे तो हम क्या करें। दो पासे में कोई भी अंक अगर समान ना रहे तो जो भी अंक जिस अंक के सामने होता है यानी कि उसके एग्जैक्ट सामने होता है वो उसका विपरीत हो जाता है। जैसे 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा।